हेलो अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग बी स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स मूड स्विंग्स। और आज के एपिसोड में हम आपको मिलाने वाले एक ऐसे राइजिंग स्टार से, एक ऐसे परफॉर्मर से जो पीएसएल तो खेल रहे थे लेकिन नहीं खेल रहे थे। इसका मतलब क्या है, ये जब आप इनसे मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे। बट इस साल जब इनको मौका मिला है, इन्होंने शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं और अपना नाम रोशन किया, और उसके साथ साथ क्रिकेटिंग फैमिली से आते हैं, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। वी हैव विद अस द वेरी एक्सप्लोसिव विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान विद अस। अस्सलाम वालेकुम आजम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आप बताएं कैसे हैं आप? रमजान कैसा चल रहा है ये बताएं, बगैर खाने के कैसे गुजारा हो रमजान रहा है? बहुत टफ जा रहा है रमजान। और ट्रेनिंग बीच में छूटी हुई थी बिल्कुल, बिकॉज कोई जिम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो घर पे ही ट्रेनिंग कर रहा था। तो अभी थोड़ा सा लॉकडाउन हल्का सा सेटल हुआ है, तो मैं बाहर साइकिलिंग वगैरह पे जा रहा हूँ और बाहर ही रनिंग कर लेता हूँ अपनी। इस पे बाकी हम बात तो करेंगे, इस पे बात तो करेंगे। बट क्योंकि आप एक क्रिकेटर हैं और क्रिकेट फैमिली से आते हैं, क्रिकेट पे कुछ बात करेंगे। आज हम पीएसएल खेलते हुए देखा है, फर्स्ट क्लास से कहाँ गायब है, वजह नहीं समझ आई। यार फर्स्ट क्लास, आई विल से कि फर्स्ट क्लास अगर खिलाएंगे तो खेलेंगे ना। ऐसे तो मैं किसी को कह नहीं सकता कि सर मुझे खिला दें क्रिकेट। बट आई बिलीव लाइक हमारे जितने भी कोचेस उनको पता है, उन्होंने मुझे खेलते हुए भी देखा है, तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह फ्यूचर में एक पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ। और सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह इतनी मेहनत करूँगी, कराची वाले भी खिलाए और पाकिस्तान खेलने से भी कोई ना रोके। नहीं, बट ऐसी क्या वजह है कि अभी तक, क्योंकि हमने आपकी जितनी बैटिंग देखी, बैटिंग पे तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि ये प्लेयर फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा। फर्स्ट क्लास वैसे मेरा पीटीवी में नाम था। 2 साल पहले भी मैं पीटीवी से खेल रहा था, लेकिन मैं सिर्फ लिस्ट ए क्रिकेट खेला था, मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू नहीं कराया था क्योंकि कोई सिचुएशन ही मेरी ऐसी नहीं बनी थी कि मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हो। लेकिन लिस्ट ए मैं खेला हूँ, तो आगे लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट ए में आज तक एक पोजीशन भी नहीं मिली थी। अब इस दफ़ा एक पोजीशन पे खेला था, जैसे पीएसएल में तो रन्स भी हुए। तो जी। डिपार्टमेंट में जैसे आप जब नए डिपार्टमेंट में जाते हैं और वो डिपार्टमेंट ऑलरेडी चल रहा हो, तो बहुत चीज़ें बहुत सारी चीज़ें उनको एडजस्ट करनी पड़ती हैं, प्लेयर को एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो आई बिलीव एक ऐसा उनके पास एक बहाना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक आई गेस रीज़न होगा कि जिसको मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ मेरी इस प्रॉपर पोजीशन पे बारी आ सकती, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो परफॉर्म कर रहे थे। नहीं, बट तो आपकी बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें आसम, पीएसएल में हमने आपको एक अलग पोजीशन पे देखा है। इस पोजीशन पे आप नॉर्मली नहीं दिखते थे, तो कंफर्टेबल है उधर या फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे खेलना चाहेंगे? मैं देखें, मुझे जो कोचिंग मिली है घर से, वो इसी चीज़ की मिली है कि अगर आपको 11वें नंबर पे भी खेलना हो तो आप 11वें नंबर पे भी खेलना है। तो मेरा काम है खेलना, और मेरी कोशिश यही है कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि कोई खेलने से भी नहीं रोके, और जिस पोजीशन पे भी खिलाएं उस पोजीशन पे मिल जाऊँ और सबको आउट क्लास कर दूँ। नहीं, बट एक प्रेफर्ड पोजीशन होती है ना कि यार मैं इस पोजीशन पे खेलना पसंद करता हूँ, मैं इस पे खेलना मेरी चाहूंगा। वैसे मैं न्यू बॉल खेलने का बहुत शौकीन हूँ। मतलब ओपनर से लेकर नंबर 4 तक मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं खेलूँ, क्योंकि आई नो कि मैं जिस तरह मेरा नेचर ऑफ गेम है वो एक्सप्लोसिव है थोड़ा, और मैं बैट बॉल का वेट करता हूँ, या मैं कहता हूँ कि मैं एक जो बॉलर अटैक कर रहा हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे काउंटर अटैक करूँ, जी, ताकि जो टीम का मोराल है, जो समझते हैं कि हाँ ये इनका बेस्ट बॉलर है, जब मैं उसी को अटैक कर दूंगा और वो उनका बेस्ट बॉलर ही डाउन हो जाएगा, तो उनकी पूरी टीम ही डाउन हो जाएगी। सही। दे विल थिंक कि भाई कि हमारा बेस्ट बॉलर को ये इस तरह मार रहा है, तो हमें किस तरह मारेगा। तो मैं ये ठीक है, समझता हूँ। ठीक है। तो अभी आपने कुछ अटैक किए हैं और काउंटर अटैक की बातें की हैं, तो हम अब आप पे कुछ अटैक करने वाले हैं और आपकी तरफ से होगा काउंटर अटैक। हम जा रहे हैं अपने आज के गेम के पहले सेगमेंट पे, जिसको मैं कहता हूँ फेस स्विंग। इसमें होगा ये कि आपके क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कुछ टीममेट्स हैं, उनकी शक्लें मैंने दो लोगों की आपस में मिला दी हैं, और आपने गेस ओके, करना है कि वो किन दो लोगों की शक्लें हैं। और ठीक है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसके बाद आपको उनमें से एक या किसी दोनों के बारे में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात बतानी है जो आपने ग्राउंड में या ड्रेसिंग रूम में या होटल में या घूमते हुए कहीं आपने उनके साथ एक्सपीरियंस की हो, जो पब्लिक को ना पता हो। सो वो भी पता लगेगा। सो आई थिंक ऑन दैट नोट हम आपको अपनी पहली पिक्चर दिखा रहे हैं। कैन वी हैव आवर फर्स्ट पिक्चर प्लीज? दिस इज अहमद शहजाद एंड पेन कटिंग, आई गेस। हाँ यार, इतनी मतलब स्पीड, ये कैसे कैसे जल्दी कैसे कैसे किया, मुझे बताओ। बस आंखों से अहमद भाई, और नीचे से पेन आर यू श्योर? कटिंग। सिर्फ आंखों से ही किया है? बिल्कुल बिल्कुल, आंखों से ही है अहमद शहजाद। अच्छा, साथ साथ शेन की भी शक्ल थी, तो शेन के बारे में भी कुछ बताएं। आप दोनों गिटार भी बजाते हैं, तो गिटार सेशंस हुए या नहीं हुए?
गिटार सेशंस की काफी मैंने कोशिश की थी, लाइक मैंने 3-4 दफा ऑफर भी किया कि शेन यू वांट टू जैम विद मी, सो ही वाज लाइक या वी कैन जैम, बट आफ्टरवर्ड लाइक जब मैच खत्म होता था तो वो कमरे में जाके सो जाता था और मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं बोलता हूँ यार इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर, अब मैं इसको जाके डिस्टर्ब करूँ तो कॉल मुझे कर कुछ रहे थे सुना ना, उना ना दे, जैसे नसीम ने आजम भाई को सुना कॉल उना किया। ना दे तो बीच में फिर मैं आया, आई वाज लाइक कि मेरे पास ये गिटार है तो मैं यूं यूं करके बजाता हूँ। तो हमारी काफी काफी लंबी डिस्कशन हुई थी, क्योंकि जब हम लोग कराची आए थे वापस, तो हमारे नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन थे, तो मेरी इससे काफी बात हो रही थी म्यूजिक के ऊपर। तो वो काफी इंटरेस्टेड है म्यूजिक के अंदर, और मैं खुद जो कि अभी पिछले 8-9 महीने में मेरा म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट आया है। तो बस यही था कि एक इंटरेक्शन ऐसे भी हुआ म्यूजिक के ऊपर भी, क्रिकेट के ऊपर भी, एंड आई थिंक ही बहुत हम्बल आदमी है और बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है, और इतना हम्बल आदमी के बस बंदा देख के मतलब तबीयत खुश हो जाती है आपकी। जी, सुर सुर की बातें हो रही थी, यहाँ पर भी आपका सुर बिल्कुल सही लग रहा है। 2 पॉइंट्स आप ले चुके हैं। लास्ट पिक्चर है, अब मैं उम्मीद करूंगी लास्ट आप उस तरीके से ना गेस कर पाए ताकि कुछ तो मजा आए। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा ओके कि आप इतने आराम से गेस करें। कैन वी हैव द थर्ड पिक्चर प्लीज? सर पे आते हैं मोहम्मद हसनैन। कैसे 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 यार हसनैन की आंखें, हम लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं हसनैन का। क्या उड़ाते हैं, क्या मजाक हसनैन को, उड़ाते हम लोग हसनैन को बोलते हैं बस तुम कोरियन लगते हो। हैं? और वो हंसता हम रहता बोल, होगा। हाँ वो पूरे टाइम, वो पूरे टाइम ऐसे, पूरे टाइम आंखें बंद उसकी। और यहाँ भी देखिए कितनी छोटी आंखें हैं उसकी। और क्या स्टैन के बारे में कुछ बताएं? स्टैन के साथ तो या बड़ा हसनैन होगा, सेम एज के हैं हसनैन के करीब साथ करीब। मैं, बिल्कुल हसनैन के साथ अंडर 19 लेवल पे भी खेला हूँ। तो काफ़ी वो उस टाइम भी बहुत तेज था, और माशाल्लाह से जिस तरह वो पाकिस्तान को भी सर्व कर रहा है इतनी यंग एज में, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम कि इतनी जल्दी वो फिट हुआ है। और क्योंकि वो रिहैब में था पिछले 8-9 महीने से, वो एनसीए में काम भी कर रहा था, उसके बाद वो जिस तरह उसने पीएसएल में आया और जिस तरह से उसने लाइक पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट कर दिया कि मोहम्मद हसनैन के लाइक 150 प्लस बॉलर एक आया है पाकिस्तान का, और जी उसने कैरेबियन लीग में भी अच्छी बॉलिंग की, फिर पीएसएल में भी, और इस साल भी वो लीडिंग विकेट टेकर था। तो जी आई बिलीव के हसनैन बहुत बहुत आई थिंक पोटेंशियल है, हसनैन नसीम दोनों हो गए। और लाइक सारे ये कहते हैं कि आई होप कि इंशाल्लाह ये दोनों पाकिस्तान को बहुत लंबा सर्व करें, बहुत लंबा सर्व करें इंशाल्लाह, बिल्कुल हम भी ये होप कर रहे हैं। और इंशाल्लाह। आपने भी पीएसएल में जो परफॉर्मेंस दी आपने इस गेम में भी कंटिन्यू की है। 3 पॉइंट्स पूरे अपने लिए। और मैं ये बता दूं, अभी तक इस कॉन्फिडेंस के साथ और इस कन्विक्शन के साथ किसी ने भी गेस नहीं किया है अभी तक जितने भी एपिसोड्स हुए मेरे। सो हैट्स चेहरे ऑफ याद हो गए मुझे, चेहरे याद हो बहुत गए। अच्छे याद है आपके जिस तरीके से आपने गेस किए। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ पब्लिक के सवाल भी लेते हैं जो हमें हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर ऑडियंस से आते हैं, जो हम सेलेक्ट करते हैं जो हमें लगता है पूछने चाहिए। बीइंग अरसल का एक सवाल है, उनका सवाल है कि व्हाट इज योर मोटिवेशन बिहाइंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन? आई थिंक मोटिवेशन यही है कि आई थिंक के जितने लोग हैं, जितने क्रिकेटर्स हैं, अगर आप उनको देखें तो दे आर ऑल फिट। जितने भी टॉप लेवल के क्रिकेटर, विराट कोहली, AB डिविलियर्स, क्रिस गेल और रोहित शर्मा, एवरीवन लाइक इवन पाकिस्तानी प्लेयर बाबर आजम, अजहर अली, टेस्ट में नंबर 1 प्लेयर आई गेस पाकिस्तान की तरफ से, अब ये तो दोनों सैफी हैं। भाई भी सुपर फिट हो गए हैं। सैफी भाई सुपर फिट हो गए हैं। तो मतलब आप जब आप विजुअलाइज करते हैं कि आपको इनके बीच में खेलना है ना, तो आपको वैसी ही मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल और अगर आप बिल्कुल। वो मेहनत नहीं करेंगे तो आप फिर वहीं रहेंगे जहां पर आप हैं। ये नहीं, ये बहुत मेरे, अच्छी आपने बात की है कि जहां पर आपका जो मोटिवेशन फैक्टर है वो ये है बिल्कुल कि आप जो सीनियर्स को देख रहे हैं और सीनियर से सीख रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा, जहां पर आप वेट लूज करने की बात करते हैं, लोग कई ऑब्वियसली मेजॉरिटी लोग जो है वो इस चीज को अच्छे वे में करते हैं, encourage भी करते हैं, बट तब भी कोई ना कोई ऐसा कमेंट आ जाता है जिसपे बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक सवाल आया था अमार हसन का, he's saying weight loss can lead to worse performance as in the case of Inzamam and Ahmed Shehzad. Why? मुझे पता है इस सवाल का वैसे कोई है भी, कोई ऐसा एग्जिस्टेंस है भी, मुझे नहीं पता क्योंकि आई अहमद थिंक शहजाद मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आई ऑलवेज बिलीव कि मेरी स्ट्रेंथ कभी लूज नहीं होगी, बिकॉज आई नो दैट वंस आई गेट ओवर विद दिस फैट, और ये जो भी मेरी चबीनेस है,
I believe it will all convert into muscle, right? तो सब मसल में यूज होगा एंड आई नो कि मेरी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, मेरा स्पीड और बढ़ेगी। और इस दफा पीएसएल में आई लॉस्ट लाइक 14 kg लास्ट ईयर से, तो मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ। मेरे शॉट्स भी वैसी लग रही थी और छक्के भी वैसे जा रहे थे, और मेरी स्पीड अब मैं यकीन से आपको बताऊं फैजान भाई, मेरी स्पीड मुझे लग रहा है डबल हो गई। पहले मुझसे भागा ही नहीं जाता था, पहले मैं सिर्फ खेलता था। इस दफा मेरी सरफराज भाई के साथ जितनी भी पार्टनरशिप लगी हैं वो रनिंग और बाउंड्री पे आई हैं। एक बाउंड्री लगी, बाकी 5 सिंगल या 2 डबल ऐसे ओवर में आए। तो काफी एक फिटनेस लेवल बढ़ा है। और मैं यहाँ पे शेजर का सीधी बात मैं हमेशा से जिक्र करता हूँ, हर इंटरव्यू में करता हूँ कि शेजर जिस तरह मुझे लेके चला है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। और बहुत ही एक तरीके से उसने मुझे बताया तो पिछले 4 महीने से जिस तरह से मुझे ट्रेन किया है, तो बहुत मजा आया शेजर के साथ और काफी डिफरेंट चीजें सीखने को मिली हैं जी। इनफैक्ट आपकी मुझे याद है जब पीएसएल पे जाने से पहले आपके और शेजर के साथ मैंने आपकी जर्नी भी शूट की थी, और जो लोग वो जर्नी जिन्होंने देखनी है कि आजम ने वेट कैसे लूज किया है और उनका वर्कआउट रिजीम कैसा था, आप पिन्ड कमेंट्स में सबसे पहला कमेंट जो आपको ऊपर दिख रहा होगा वो यही दिख रहा होगा, उस एपिसोड का लिंक है जो आप जरूर देखिएगा, जिसमें दिखाया है कि आजम ने वेट कैसे लूज किया। काफी इंस्पिरेशन है, काफी मेहनत की इन्होंने, और जब एक प्लेयर मेहनत कर रहा होता है तो उसको जैसे बुरी परफॉर्मेंस पे मजाक उड़ाते हैं या आप उनको बुरा भला लिखते हैं, ऐसे अच्छी परफॉर्मेंस पे दांत भी दे दिया करें। वैसे बुरा भला लिखना नहीं चाहिए, लेकिन चलें दांत जरूर दिया करें। आई थिंक क्या कहेंगे आजम आपको, क्योंकि काफी मीम्स भी बनते हैं आप पे, कौन सा आपका फेवरेट मीम कौन सा है? फेवरेट मीम फेवरेट मीम है, खाता है तो लगाता भी तो है। That was the best. Brilliant, यार। और even वो वाला थानोस वाला that was funny यार, करता है ना, यूज करता है। तो वो काफी मजेदार मीम था। अच्छा, मोहम्मद आमिर के खिलाफ आपने काफी अच्छी बैटिंग की थी, और आई थिंक जहां पर आपका रियल जो जिक्र होना शुरू हुआ था, जो वो आपने आमिर को शॉट्स मारे थे, कुछ उसके बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, बिकॉज आमिर नोन एज लाइक अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, और आप उसको फेस कर रहे थे, कुछ दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? आई थिंक मैं जब हम लोग क्रीज पे थे, मैं और सरफराज भाई, तो उस टाइम हमारी यही बात हो रही कि बाउंड्रीज का इतना गेम नहीं, सिंगल डबल का गेम है। लेकिन मैं एक ऐसा बैट्समैन हूँ कि मैं बाउंड्री ना मारूं तो मेरा दिल नहीं भरता। सही है। तो आई वाज लाइक कि सैफी भाई ने पहली बॉल पे मैंने सिंगल लिया, फिर सरफराज भाई ने सिंगल लिया, फिर आई थिंक थर्ड बॉल थी उस ओवर की, तो आई वाज रेडी कि मुझे स्लॉट में मिलेगी तो मैं मारूंगा। लेकिन मैंने ये प्लान नहीं किया था कि मैं कहाँ मारूंगा। लेकिन जिस जगह पे वो बॉल मुझे मिली, वो बस मैंने सिर्फ टाइम किया यूं और बस वो बाहर गई है उसके बाद। और उसके बाद आई वाज लाइक कि हाँ, क्योंकि एक पूरा क्राउड दे वर लाइक आमिर आमिर आमिर, और जैसे ही वो शॉट लगाया ना तो वो पूरा क्राउड एकदम यूं करके चुप हुआ है। जी, मैं ग्राउंड में मौजूद था और मुझे याद है वो जो शॉट भी लगा था, काफी प्यारा शॉट था। अच्छा, अब जो है ना हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपसे करूंगा सवाल, ठीक है ना, और आपने फौरन जल्दी जवाब देने, इसको मैं मूड फायर्स कहता हूँ, ठीक है? मूड पे आपने फायरिंग करनी है और ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? रेडी आप? पक्का? लग नहीं रहे? पक्का खाता है, लगाता भी है। I think the good part is आप इन मीम्स को जो है दिल से नहीं लगाते, और खुद ही उसको मैं एनकरेज करता हूं, मैं बोलता हूं बहुत टैलेंट है भाई लोगों में माशाल्लाह से। जी, वो तो हम देखते ही रहते हैं। खैर, अच्छा, इफ यू कुड चूज वन बैटिंग पार्टनर पूरे दुनिया में से, अगर आपने किसी को भी अभी करंट प्लेयर्स में से एक बैटिंग पार्टनर चूज कर सकते तो किसको चूज करते और क्यों? 2 नाम ले सकता हूं, इंटरनेशनल और पाकिस्तानी। नहीं, एक ही नाम लेना, बस मेरा काम फंसाना भी तो है ना, मतलब मैं इतने प्यार से 2 नाम नहीं है। यार मैं बाबर आजम के साथ बैटिंग करना बहुत पसंद करूंगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आई थिंक उनका जो नेचर है गेम का, विच इज बेसिक क्रिकेट, मतलब वो बंदा सिर्फ बेसिक पे खेलता है, और वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन आज विद इन 4 years। मतलब उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी अपनी बेसिक के ऊपर से, तो आज वो रन्स कर रहा है। और अगर इंटरनेशनल चूज करना पड़े तो
रोहित शर्मा एनी डे। रोहित शर्मा, उनका उनके स्टाइल भी आपको बड़ा अच्छा लगता है? कुछ आपने उनसे उनका कोई ऐसी स्टाइल चीजें जो आपने सीखी हैं? आई बिलीव मेरे अब थोड़ा प्लेइंग नेचर रोहित शर्मा की तरह है, बिकॉज आई लव टू अटैक, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मतलब खेलूं तो ऐसा लगे कि बहुत एफर्टलेस खेल रहा है बंदा, मतलब ज्यादा सही। एफर्ट ना लग रही हो, ऐसे खेलना चाहता हूँ। अच्छा, अब अगले सवाल का जवाब जो है ना, बिल्कुल भी मुझे डिप्लोमेटिक नहीं चाहिए। स्ट्रेट ओके, फॉरवर्ड जवाब और स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन है। अगर क्वारंटीन पार्टनर चूज करना हो इनमें से एक को, तो किसको करेंगे? अहमद शहजाद और सरफराज अहमद। सरफराज अहमद। क्यों? अहमद बुरा मान जाएंगे? नहीं नहीं, सरफराज भाई इसलिए क्योंकि एक उनसे भाइयों वाला रिश्ता भी, और एक तरीके से वो भी है कि हाँ वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है, मैं भी विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, तो हम एक दूर से देखो ना, वो थोड़ा वो करते हैं, जिम में भी टसल दे रहे होते हैं कि भाई हाँ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, अरे आपसे तो होगा ही नहीं। तो ऐसे मतलब क्वारंटीन में बंदा बोर भी नहीं होगा और दोस्ती भी बनी रहेगी। अच्छा, दूसरा नसीम शाह हसनैन। हसनैन। वजह वजह। हसनैन हसनैन इसलिए क्योंकि हसनैन को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, हम्म। और जब भी मैं होटल में गिटार विटार बजा रहा होता था तो हसनैन आ जाता था, वो बोलता है यार लाओ तो मैं बजाता हूँ, मैंने कहा ठीक है, तो वो उसे बहुत मैंने एक दो बेसुरा बजाता है, वो बहुत बेसुरा उसको मैंने एक दो कॉर्ड सिखा दी थी, तो मुझे आगे बोलता आजम देख 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 मैं कैसा बजा रहा हूँ, कैसा बजा रहा हूँ, टुंग अच्छा, ये टुंग टुंग। बेसुरा बजाता है जो है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके जो दोस्त हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, आरिश अली खान, वो मुझे कहते हैं फैजान भाई अब ये देखें ये बेसुरा गिटार बजाना शुरू करेगा। मैंने नहीं कहा हसनैन, मैं पहले ही बता दूं बिल्कुल, जिसके। मुझे याद है मैं आरिश के कमरे में गया, हाँ। तो बोलता है यार तुम क्या अपना गिटार छोड़ के चले गए हो यार, ये पूरी रात बजाता रहता उसने मुझे भी यही बोला था। है। कह वही रहे एग्जैक्ट, फैजान भाई भाई पूरी बहुत रात, बता, कह रहे बहुत कहते पूरी फैजान भाई रात पूरी बजा रात रहा होता, सोने पूरी को नींद रात। नहीं आ रही थी। कह रहे जब नींद आने लगी है तो इसने अपना बेसुरे ने बजाना शुरू किया। अच्छा, दैट नोट द टफेस्ट बॉलर यू फेस्ड इन पीएसएल। टफेस्ट बॉलर आई फेस इन पीएसएल, यार टफेस्ट बॉलर तो कोई नहीं था, लेकिन टफेस्ट स्पेल मैं कह सकता हूँ वो था समित पटेल का, क्योंकि वो वो वाला इतनी मैच, बड़ी बड़ी वो वाला इतनी मैच हाँ एग्जैक्टली वही वाला मैच। बैटिंग कितनी देर की थी पहले मुझे ये बताओ। वही तो बोल रहा हूँ, 3 बॉलें खेली थी, लेकिन वो 3 बॉलें भी ऐसी थी कि उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि आजम खान ऐसा लगता है कि अभी अभी बल्ला उठाना सीखा है और बस ग्राउंड में चले गए हो, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी ब्रेक कर रहा था उस विकेट पे, मैंने कहा वाह भाई, और मैं सिर्फ बॉल रोकने गया हूँ और मेरी स्लिप लग गई, और मैंने पीछे देखा भी नहीं, और मैंने नवाज भाई को कहा, मैंने कहा यार ये देखो यार, और जब दिन हो किसी का तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। अच्छा, वन बॉलर यू कांट वेट टू फेस, दुनिया में कोई ऐसा अभी बॉलर है जिसको यू कांट वेट टू फेस? आई गेस कई बॉलर हैं, लेकिन मैं एक जिसका को नाम ना, लूंगा मैं इसको फेस करना चाहता हूँ। इन T20 या इन एनी फॉर्मेट। इन एनी फॉर्मेट, किसी बॉलर जिसको आप बेसब्री से फेस करने का इंतजार कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह। क्यों, वजह? बस वो बेसिकली नंबर 1 T20 बॉलर है, और ओडीआई में भी नंबर 1 रह चुका है, और काफी लीथल है जब हम्म। वो डेथ ओवर्स में आता है, हम्म। तो डेथ ओवर्स खेलने का मुझे काफी शौक है, और अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करने का भी काफी शौक है, तो हम्म। आई चूज जसप्रीत बुमराह। अच्छा, योर क्लोजेस्ट फ्रेंड इन क्वेटा ग्लैडिएटर्स? क्लोजेस्ट फ्रेंड इन क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आई थिंक एहसान अली। एहसान एहसान पे अली। मैं तो बता दूं, मैं हंस क्यों रहा हूं क्योंकि एहसान की बहुत सारी स्टोरीज हैं। और बिल्कुल। आजम एक आध सुना दे, एक आध सुना दे। एहसान की बहुत सारी स्टोरी है। मतलब वो बहुत घबराता है चीजों से, हाँ। कि यार अगर मैं यूं कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, यूं करूंगा, मतलब बहुत सुपरस्टिशियस है, बहुत ही हाँ। ज्यादा सुपरस्टिशियस है। हाँ। बोलता है यार आज मुझसे रन क्यों नहीं हो रहे, यार बताओ यार मुझसे रन क्यों, मैंने कहा यार मुझे क्या पता भाई तुमसे रन क्यों नहीं हो रहे, मैंने कहा तुम अगर ये सोचते रहोगे तो कभी भी नहीं होंगे, ये याद रखना। वो एक प्लेन वाली स्टोरी थी ना, वो नहीं, बस वो बस वाली जिसमें रात में भी एहसान आपसे कुछ बात कर रहा था और दिन में बस में आके भी उसने वही बात शुरू कर दी थी। वो कौन सा वाकया था? यार वो मुझे याद नहीं आ रहा, कोई एक वाकया था कि जिसमें वो उससे रन्स नहीं हुए थे, याद करें उस वाकये को आप।
यार आई कांट रिमेम्बर, जो सीधी बात है, बट क्या जब मैं हाँ, यार जब आप तंग आ गए थे, बिल्कुल तंग आ गए थे, याद करें इस वाक्य को। बोले थे मैं नहीं बैठूंगा यार इसके। आई बिलीव मैंने कुछ कह दिया होगा, मैंने यकीनन उसे कुछ कह दिया होगा, मैंने बोल दिया होगा भाई मेरा दिमाग नहीं और रन नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। अच्छा, मैं बड़ा अनॉय हो जाता हूँ। अब मैं दो प्लेयर्स के नाम लूंगा और आपने बताना है कि आप ज्यादा किसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना? ओके, स्मिथ और रूट। स्टीव स्मिथ। वाई? बहुत ही अजीब खेलता है, लेकिन व्हाट रन काइंड? बनाता है। ये बहुत है। बहुत अजीब खेलता है लेकिन रन बनाता है। सो इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट टेक्निक। या टेक्निकल वो है, लाइक कवर ड्राइव्स वगैरह जब खेलता है, बैकफुट पंच खेलता है तो टेक्निकल है, हम्म, लेकिन वो जब बॉल लीव करने पे आता है तो वो आई थिंक हाँ, ब्रेक डांसर लगता यूं है। जो हो जाता है, हाँ, यूं हो जाता है, यूं हो यूं जो जाता हो है, ऐसे हो जाता है, जाता है। हाँ। अच्छा, एग्जैक्टली। दूसरा जो है वो बाबर और कोहली। बाबर आजम। और इसी को अगर मैं बाबर और रोहित शर्मा कर दूं तो गुड, गुड, गुड गुड वन। गुड, नहीं चले, नाइस, इसका इसका नाइस। इसका इसका जवाब नहीं मांगेंगे। आजम, क्या आगे प्लान्स क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, क्या? बट इसका जवाब मैं दे देता हूँ, इसका हाँ, जवाब मैं दे सकता हूँ, मैं कहूंगा बाबर आजम, बिकॉज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। आजम, क्या प्लान्स है आगे के, क्या फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, किस किस स्पीड से हम आपको आगे जाता हुआ देखते हैं, क्या प्लान्स तो होंगे कुछ दिमाग में? इंशाल्लाह फैजान भाई, इंशाल्लाह कि जिससे इस दफा अगर क्वारंटीन के बाद या फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टार्ट होती तो उसकी मैं ट्रेनिंग अभी से कर रहा हूँ, क्योंकि सितंबर में हमारा सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो हम्म, सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट ही नहीं, रेड बॉल क्रिकेट भी खेलना चाहता हूँ, तो उसकी मेहनत सही। कर रहा हूँ और ट्रेनिंग स्टार्ट की भी है वापस। दो दो सेशन हो रहे हैं दिन के, ऑल्टरनेट डेज पे अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस करता हूँ और बाकी ऑल्टरनेट डेज पे अपनी जिम की ट्रेनिंग या अपना जो ग्राउंड वर्क है उस पर ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ताकि आगे जो फ्यूचर में जो भी गोल्स हैं या जो भी फिटनेस लेवल के टेस्ट हैं उन पे उनको पास करूँ और फिर ही टीम में आऊँ, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि मैं इस बॉडी वेट पे या इस स्ट्रक्चर पे भी टीम में आऊँ या मुझे कोई खिलाए ऐसे क्रिकेट। तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह जितना बेहतर हो सके मेरे लिए, और एक गेम की रिक्वायरमेंट है तो उसको पूरी करूँ। चले, हम भी यही चाहेंगे कि आप पूरी तरीके से फिट हो और टीम में आए, हर फॉर्मेट में आके पाकिस्तान को सर्व करें और अपना भी नाम रोशन करें, अपने वालिद का भी नाम रोशन करें, क्योंकि वो भी हमारे क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सितारा है। वेल, थैंक यू सो मच आजम फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन मूड स्विंग्स येट थैंक यू अगेन। फैजान भाई। और आई होप आपको मजा आया होगा और बहुत मजा। बाकी बाकी बात जो है वो हम करते हैं। बिल्कुल। करते हैं। वेल, थैंक यू फॉर सो मच, श्योर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, थैंक यू। वेल, थैंक यू सो मच। आप लोग भी हमारे एपिसोड का फीडबैक हमें नीचे कमेंट्स में देते रहा करें। और आज का जो सवाल है आप लोगों के लिए भी है, आप लोगों ने जवाब देना है कि PSL 1 में कौन था टॉप विकेट टेकर, ये हमें कमेंट्स में बताएं। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको करेंगे फीचर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।